आप सभी को जय मसीह की हमारी तरफ से और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। हम परमेश्वर की ओर से एक प्यारा सा संदेश लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता को सुरक्षित कैसे रखो, पार्ट 2 नया नियम से है। इसमें हमने और वचन का हेर फेर ना किया है, सिर्फ एक विषय को लेकर हमने उसी का अंत तक किया है। बाइबल में से पूरे वचन को नहीं निकाला है, सिर्फ एक वचन के माध्यम से हमने आगे तक का सफ़र पूरा किया है। तो जैसे शब्द थे उसी के आधार पर हमने कविता लिखी है। हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करना ज़रूर। और हमारा साथ निभाना आप सबका फर्ज होता है। परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। स्वतंत्रता को हम सुरक्षित क्यों रखें? अगर हम किसी और की आज़ादी का हनन करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। कोई हमारे जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो ये स्वतंत्रता है, मुझे अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। अगर कोई आकर हमारी स्वतंत्रता को लेना चाहे तो हम कैसे रोकेंगे, उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो इस विषय में हम आपसे बताना चाहते हैं कविता के माध्यम से। और आप कृपया करके ये वीडियो पूरा देखना। आगे क्या बातें हैं आप जानोगे। आप पवित्र शास्त्र में इसको पढ़ सकते हो। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है अपने लहू के द्वारा। अपने लहू के द्वारा इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो। फिर गुलाम ना बनो, तुम पाप के गुलाम ना बनो, शैतान के कब्जे में ना आओ। मैं पौलुस तुमसे सच सच कहता हूँ, सुनो समझो देखो मेरी बातों को। सुनो समझो देखो मेरी बातों को। कुरीतियों को ना अपनाना, मानोगे तो कुछ लाभ ना होगा। फिर से हर एक उससे कहना चाहते हो, फिर से मैं हर एक उससे कहना चाहता हूँ जो उस कुरीतियों को मानेगा वह फिर से गुलामी के जीवन में पड़ जाएगा और जीना पड़ेगा जिसका कोई अंत नहीं। गुलामी होती है जहाँ अपनी बात का रखने की आज़ादी नहीं, अपने अनुसार जीने की आज़ादी नहीं, अपने शब्दों को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं। उस गुलामी में दोबारा मत जाना। तुम सबको फिर से सारी कुरीतियों की व्यवस्था अपनाना होगा। तुम सबको फिर से सारी कुरीतियों की व्यवस्था अपनाना होगा। यहाँ पे ये लाइन लिखी है खतना, वहाँ पे खतना का उपयोग हुआ है। तो कुरीति है हमारे लिए, तो हमने इसका कुरीतियों का शब्द जोड़ा है खतना के जगह पर। रो रो के जीवन जीना पड़ेगा। जिस जीवन को जीने की आदत होगी तुमको, तुम उसको ही उत्तम मानते हो। जैसे कि मुझे बिंदी लगाना पसंद है, उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे, बिंदी लगाना पसंद है। अगर कोई कह दे तुम ये बिंदी मत लगाओ, पर हमें अच्छा लगता है तो हम लगाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम यही बताना चाहते हैं, अगर हम उस पुराने जीवन में जाते हैं तो गुलामी की ज़िंदगी में पहुंच जाएंगे और वो हमें उस जीवन की जीने की आदत हो गई है। जैसे कि मुझे रोज़ घूमना पसंद है, तो मैं घूमने रोज़ जाती हूँ। अचानक से कोई रोके कि तुम्हें नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना, होता है ना सुरक्षा के लिए कि हमें कोई संकट ना आए। तो इस विषय में हमें कहते हैं तो हम बात नहीं मानते हैं। बात नहीं मानेंगे तो फिर से उसी में पहुंच जाएंगे, फिर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी।
उल्टी आ जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे। उदाहरण है, उदाहरण पूरा हुआ। अब दूसरा, तुम सब मसीह के पवित्र लहू के करुणा से होना चाहते हो। तुम सब मसीह के पवित्र लहू के कारण से होना चाहते हो। फिर से तुमको पाताल-लोक का जीवन जीना पड़ेगा। फिर से तुमको पाताल-लोक का जीवन जीना पड़ेगा। पाताल-लोक का हमने इसलिए उपयोग किया है, नरक का जीवन, नरक का जीवन जीना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने अपने लहू को बलिदान किया है। प्रभु यीशु ने अपने लहू को बलिदान किया है। क्रूस के चिन्ह में पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा हमने नया जीवन और विश्वास, नई आशा के दौड़ में निकल पड़े हैं हम। नई आशा के दौड़ में निकल पड़े हैं हम। धार्मिकता की गाड़ी में बैठे हैं हम। धार्मिकता की गाड़ी में बैठे हैं हम। प्रभु यीशु में ना कोई कुरीति है और ना कोई रीति। प्रभु यीशु ने ना कुरीति और ना कोई रीति का पालन करना है। प्रभु यीशु कहते हैं हमसे, जो कुरीति है उसका तुम पालन ना करो। तो इसलिए जो रीति है, जो कुरीति होती है, उनकी रीति अगर हम मानते हैं तो वो हमारे लाभ के लिए नहीं है, वो हानिकारक है। धन्यवाद हो, आमीन। तुम सब यीशु के वचन के द्वारा जीवन जीना। तुम सब मसीह के वचन के द्वारा जीवन जीना। जो प्रभु यीशु हमसे कहते हैं उन बातों को मानना। यीशु प्रेम, विश्वास और बलिदान का प्रतीक है। यीशु प्रेम, विश्वास और बलिदान का प्रतीक है और उसने हमें बहुत कुछ बताया है। तुम तो भली भांति की दौड़ रहे हो। तुम तो भली भांति की दौड़ रहे हो। फिर अब किसने तुम्हें रोका है? किसने तुम्हें रोका है उत्तम जीवन जीने से? सत्य को मानो तुम। अब किसने तुमको रोका है? कौन तुम्हें सिखाता है? कौन तुम्हें सिखाता है? कुरीतियों को मानो तुम। कुरीतियों को मानो तुम। थोड़ा सा भी खमीर सारे गुंदे आटे को नष्ट कर देता है। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को नष्ट कर देता है। छोटी सी गलती पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। छोटी सी गलती पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। मैं तुम सब पर विश्वास करता हूँ। मैं तुम सब पर विश्वास करता हूँ। पर पिता की ओर से अब तुम सब जानोगे। मैं पिता का संतान हूँ। हर कोई जानेगा। इस संसार की पहचान होगी, मेरी पहचान होगी। अब तुम मेरे प्रभु यीशु के बारे में अब तुम्हारा क्या कोई और विचार ना होगा? कोई और विचार ना होगा। प्रभु हमसे ये पूछ रहे हैं, जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, उथल पुथल, इसके सिवा तुम जो शब्द मैंने बताए हैं तुम्हें, अब तुम्हारे मन में कोई और प्रश्न ना हो। जो तुम्हें परेशान करेगा वे सब दंड के अधिकारी होंगे। जो तुम्हें परेशान करेगा वे सब दंड के अधिकारी होंगे। क्योंकि जो कोई हमारी हानि करेगा तो पिता खुद उन्हें दंड देगा। हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। वो सब हमें देखता है, जानता है कौन हमारे साथ कर रहा है। एक छोटा सा हम उदाहरण देना चाहते हैं अपने जीवन से। जैसे जो बच्चे हैं ना हमारे आसपास के, तो मेरे साथ खेलते रहते हैं, उनको मस्ती वो होती है, मस्ती करते रहते हैं, थोड़ा पीट भी देते हैं, पर मैं नहीं पीटती। मैं ज़्यादा भागती भी नहीं हूँ, उतना दौड़ जाते हैं, कभी कभी दंड भी। तो मेरे माँ पापा गुस्सा होते हैं उससे। वैसे तो सिर्फ समझा दिया है, पिटाई तो नहीं लगी बच्चों की, पर कहीं और भी की है तो शैतानी, तो वहाँ पे तो पिटाई लगी है। तो अब वो हरकत वहाँ पे नहीं करते। अभी तो वर्तमान में तो कोई हरकत तो नहीं की हमारे साथ अनुचित। उदाहरण पूरा हुआ। हे मेरे भाइयों, यदि मैं अब तक कुरीतियों को प्रचार करूं तो
अब तक सताया जाता हूँ मैं, फिर तो अपराध का चिन्ह क्रूस की ठोकर मिलती रहेगी हमको, ठोकर मिलती रहेगी हमको। जब क्रूस का चिन्ह वरदान में परिवर्तित हुआ, तब से हम स्वतंत्र हैं। जीवन का अधिकार मिला है हमें। तुम अनुचित विचारों से क्रूस का बलिदान से कोई प्रेम नहीं है। जो तुम्हारे मन में गलत विचार हैं तो वो उससे प्रेम नहीं है, तुम उससे क्रूस की पहचान तुम्हें नहीं है। अच्छा होता कि जो तुम्हारा मन को विचलित करता है तुम उस पर उसकी लालसा करते हो और वो तुम खुद को ही काट डालते हो, मतलब नष्ट कर देते हो, अपना जीवन नष्ट कर देते हो। यहाँ पर मैंने ये अच्छी सी लाइन लिखी थी, वो थोड़ा गड़बड़, वो पेज ही गायब हो गया और मैंने इसको फ़ोटो कर दिया था, मतलब फ़ोटो खींच लिया था, तो वो फ़ोटो भी मैंने डिलीट कर दिया। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने फ़ोटो लिखा है अच्छे से। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई थी। जो डरवाए होता है ना, डाबाडोल, मतलब इसके शब्द का अर्थ हमें पता था, पर हम इसके वास्तविक अर्थ को जानना चाहते थे। हमने अपने आसपास के माँ पापा, चाचा, ताऊ, ताई से सबसे पूछा, अम्मा से भी पूछा, तो मुझसे मिला तो पर सही अर्थ नहीं समझ में आया। तो मेरी बुआ ने कहा डाबाडोल का अर्थ होता है ऊपर नीचे, जैसे कोई हम सामान ले जा रहे हैं या दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, ये बताया था। उदाहरण पर मतलब एक वाक्य पूरा कर गया था। यहाँ पे कोई और लाइन थी, वचन ये है, भला होता डाबाडोल अपना अंग का टुकड़ा काट डालता। ये वचन है, थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे शब्द कर दिए हैं, आप ये वचन में जाके पढ़ सकते हो। हे मेरे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए ही बुलाए गए हो, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। भला होता कि जो तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम सब अपनी स्वतंत्र का गलत उपयोग करो, ऐसा ना हो कि स्किप ना हो पाएगा, थोड़ा रह गया है, पूरा होने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम सब अपनी अभिलाषा के गुलाम बनो। स्वतंत्रता मान का चंचलता का आधार ना हो। जो हमारा मन है भटकता ही रहता है, उथल पुथल करता ही रहता है, तो उसका आधार ना हो। एक दूसरे की दिल लगी में ऐसे डूबे जैसे प्रभु यीशु हमारे लिए खुद को बलिदान किया उस क्रूस पर। प्रभु के सारे वचन एक ही शब्द में समा गए हैं, तू अपने हमसाया से ऐसे प्रेम रखना जैसे अपने समीरूप से रखते हो। यीशु कहते हैं हमसे लड़ोगे भिड़ोगे मरोगे, सावधान रहो तुम सब, एक दूसरे को नष्ट न करो। आमीन। इसी पर थोड़ा सा अलग से हमने जो इसके आधार पर हमने लिखा है सारंश, तो हमें नहीं पता क्या है सारा सारंश, तो हमने स्वतंत्रता अपने विचारों से करो, स्वतंत्र अपने आत्मा को करो, स्वतंत्र संसार की बातों से करो, स्वतंत्र सत्य के द्वारा करो। स्वतंत्र मेरे जीवन का परिचय है, स्वतंत्र विश्वास की आशा है, स्वतंत्र मेरे जीवन की मृत्यु तक है और अनंत काल का स्वतंत्र जीवन है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो उसने मुझे सारे अधिकार दिए हैं और सबसे पहला अधिकार मुझे स्वतंत्र किया है। आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पूरा देख ले, है ना, थक गए हम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना और हमें ये भी बताना कि हम आगे क्या सुधार करें प्लीज़। हमें अभी बाइबल से सीखते हैं और फ़ोन से थोड़ा बहुत शब्दों का वो करते हैं, तो अभी हमें अधिक व्यक्तियों से कनेक्ट नहीं होते जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। और जो हमारे पास्टर जी हैं
हमने उनको फ़ोन नहीं किया है अभी, नंबर तो है पर बात ज़्यादा हम नहीं करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का, जो कुछ हम सीखते हैं वचन के द्वारा सीखते हैं, सिर्फ फ़ोन का और बाइबिल का सहयोग लेते हैं इस कविता को लिखने में। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी पर आशीष बनाए रखे और परमेश्वर की महिमा आप सबके जीवन से प्रकट होती रहे और मेरे जीवन से भी। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इतने लंबे समय तक, पूरे 16 मिनट का वीडियो देख लिया आपने। दोस्तों, आप बड़े हो छोटे हो सबको नमस्कार।